जीआरटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग पेमेंट वाउचर देख रहे थे और आज पेमेंट वाउचर का छठा क्वेश्चन हम लोग को देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बोला जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 6 अप्रैल 2021 को पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू हॉरिजन इंटरप्राइजेज। हॉरिजन का जितना भी पैसा बकाया था वो सबने पे कर दिया। पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू हॉरिजन इंटरप्राइजेज बाई कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹480 और 480 डिस्काउंट प्राप्त हो गया। बस में आया। हमने हॉरिजन का जितना बकाया था वो पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया बाई कैश और हमको 480 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन करें। देखिए हम पैसा किसको दे रहे हैं, किस पार्टी को पैसा दे रहे हैं, हॉरिजन को। तो हॉरिजन हमारा क्या हो गया, रिसीवर हो गया, पाने वाला हो गया। और पाने वाले को करते हैं डेबिट। और क्वेश्चन में दे रखा है पेड ऑल ड्यू अमाउंट, यानी पूरा का पूरा बकाया अमाउंट हम दे रहे हैं। पेड ऑल ड्यू का मतलब क्या, पूरा का पूरा बकाया दे रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हॉरिजन का लेजर ओपन करना है और जितना बकाया अमाउंट है सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम आ गए डेबिट में और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया हॉरिजन इंटरप्राइजेज और अगेंस्ट रेफरेंस में आना है और बारी बारी से में दोनों लेजर सेलेक्ट कर लेना है। पहला देखो इसको दो बिल बकाया दिखा रहे हैं, दोनों बिल को हम सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में जाकर। उसके बाद क्रेडिट किया जा रहा है, इसमें डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है, 480 रुपए का। देखिए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹480, 480 डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम सेकंड लेजर बना लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का, ये पहले से बना है। अमाउंट हो जाएगा 480, फिर क्रेडिट कर देंगे। ये पैसा हम दे किस माध्यम से रहे हैं, कैश। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैश। कैश हो जाएगा 15,000। हार्जन को हमें 15,480 देना था, हमें 480 डिस्काउंट मिल गया, हमने केवल 15,000 का पेमेंट किया। अब देखो हार्जन पाने वाला है इसलिए इसको करेंगे डेबिट। डिस्काउंट मिलना एक प्रकार की इनकम होती है इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ कैश को करेंगे क्रेडिट। डिस्काउंट मिलना एक प्रकार की इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार सभी इनकम के खाते को करते हैं क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव वाले खाते को करेंगे क्रेडिट। और हॉरिजन पाने वाला हो गया, पाने वाले को हम करेंगे डेबिट। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7। एज ऑन 2 अप्रैल 2021, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ₹50,000, 50,000 रुपये पेमेंट किया टू सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स। किसको किया, सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स को। अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ऑल ड्यू अमाउंट बाई SBI करंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹870, चेक नंबर 17894। अब यहाँ देखो हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, सिल्वर को। ये भी क्या कर रहे हैं, 50,000 पेमेंट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट करने के लिए, जितना भी बकाया था पूरा। यानी सिल्वर प्लस का जितना भी बकाया था हमने बोला भैया 50,000 रुपये ले लीजिए और हमारा आपका हिसाब बराबर, बाकी पैसा आप डिस्काउंट में छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे सिल्वर प्लस कंप्यूटर को। हमने सेलेक्ट कर लिया, अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएंगे, तीनों बिल को सेलेक्ट कर लेंगे बारी बारी से। हम तीनों बिल को बारी बारी से सेलेक्ट कर लेंगे। हम तीनों बिल को बारी बारी से सेलेक्ट कर लेंगे। बिल नंबर 1, अगेंस्ट रेफरेंस में बिल नंबर 2, फिर अगेंस्ट रेफरेंस में बिल नंबर 3। तीनों बिल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, देखो
कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 870। तो हमने सेलेक्ट कर लिया 870 रुपये। बाकी पैसा हम पे किससे करें? बैंक के चेक से। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे SBI करंट अकाउंट और इंटर करके हम यहाँ चेक नंबर भरेंगे जो कि है 17,894। इंटर करेंगे आगे देखो सिल्वर प्लस पाने वाला हुआ है। हम सिल्वर प्लस को पैसा दे रहे हैं, सिल्वर प्लस पाने वाला हो, इसलिए इसको करेंगे डेबिट। बिजनेस में अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो यह एक प्रकार का हमारे लिए क्या है? इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। और बैंक के माध्यम से पैसा हम दे रहे हैं, बैंक देने वाला है और देने वाले को क्या आता है? क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पे इसको करेंगे क्रेडिट। बैंक को हम करेंगे क्रेडिट और इसको हम करेंगे इंटर करके एक्सेप्ट। अब है पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजली के बिल का जितना बकाया था उसका पेमेंट हम कर रहे हैं बाई SBI करंट अकाउंट चेक नंबर 17895। हम बिजली के बिल का बकाया अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं SBI के करंट अकाउंट से, जिसका चेक नंबर है 17,895। यहाँ अमाउंट नहीं दे रखा कि कितना पेमेंट कर रहे हैं, खाली ये बताया जा रहा है कि बिजली का बिल का जो बकाया था उसका पेमेंट हम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाया था तो वहां पर बिजली के बिल की बकाया की एंट्री किया था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, याद है? तो उसी से अमाउंट हमको पिक कर लेना है अपने बैलेंस शीट से। ये सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि बिजली का बिल का जो बकाया था उसको बैंक के चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सेलेक्ट कर लेना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ अमाउंट आपको ऑटोमेटिक दिखेगा 1,11,000, वही अमाउंट आपको यहाँ भर देना है। और क्रेडिट कर देना है, किससे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक से। तो हमने सेलेक्ट कर लिया बैंक और बैंक का है चेक नंबर दे रखा 17,895। इंटर करेंगे एक्सेप्ट। अगला है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, आज 2017 लिखा है, इसको काट दे, इसका कोई मतलब नहीं है। पेड ₹400 टुवार्ड्स स्टेशनरी एक्सपेंस एंड 700 टुवार्ड्स पोस्टेज एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखिए हमें दो खाते बनाने पड़ेंगे, एक पोस्टेज का और दूसरा स्टेशनरी का। हमें दो खाते बनाने हैं, एक पोस्टेज का और दूसरा स्टेशनरी का। हमने पोस्टेज के खाते को सिलेक्ट कर लिया और हम अल्ट सी से क्रिएट कर लिया और हम लिख दिया पोस्टेज एक्सपेंस। पोस्टेज हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और उस पोस्टेज पर से GST को हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। और पोस्टेज का कितना पेमेंट कर रहे हैं? 700 रुपए। देखो लिखा ना ₹700 टुवार्ड्स पोस्टेज, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 700। फिर डेबिट करेंगे, अल्ट सी से नया लेजर बनाएंगे और ये लेजर हो जाएगा हमारा स्टेशनरी। इसको हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। स्टेशनरी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यहाँ से GST को नॉट अप्लीकेबल करेंगे और कितना है? 400। और इन दोनों का जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पेटी कैश अकाउंट से। तो देने वाला कौन? पेटी कैश, यानी पेटी कैश भी तो एक प्रकार का कैश अकाउंट है ना। और कैश का अकाउंट रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का नियम कहता है कोई वस्तु या धन व्यापार से जाए उसे क्रेडिट कर दीजिए। यहाँ जब हम पेटी का यहाँ पोस्टेज और स्टेशनरी का जब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है और जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे कैश के अकाउंट को और अमाउंट हो जाएगा 1,100। इंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरह ये सारी एंट्री करेंगे ना। ये पेमेंट वाउचर की सारी एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। ये है 49,87,045। पेमेंट की सारी एंट्री करने के बाद
नोट हो गया। चलिए, उसके बाद है परचेज वाउचर। ध्यान समझिए, जब हम अपने सप्लायर से जब अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो इसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। अगर हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदें या कोई सर्विस खरीदें तो इसकी एंट्री हमें परचेज वाउचर में करनी होती है। यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें इसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, अपने सप्लायर से हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं, चाहे वह नगद खरीदे या फिर उधार, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमें परचेज वाउचर में करनी होती है। बस में अगर सप्लायर से हम गुड्स या सर्विस कोई भी खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स की बात कर रहे हैं। चाहे हम अपने सप्लायर से गुड्स खरीदें या सर्विस, चाहे उसे नगद खरीदें या उधार, उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर के 3 मोड बनाए गए हैं। एक है अकाउंटिंग इनवाइस मोड, दूसरा आइटम इनवाइस मोड और तीसरा है एज वाउचर मोड। हमें एक एक करके तीनों मोड को समझना है। चलिए, सबसे पहला मोड है हमारा एज वाउचर मोड। इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री गुड्स रिकॉर्ड ना करना, जहां पे हमें आइटम से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ना करनी हो। जैसे ये बोला गया, रमेश से 5,000 रुपए का सामान खरीदा, रमेश से 5,000 रुपए का गुड्स खरीदा। बात समझ में आ रही ना? रमेश से 5,000 रुपए का गुड्स खरीदा, क्या खरीदा, उसका रेट क्या था, क्वांटिटी क्या था, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें नहीं। बात समझ में आ रही ना? क्या खरीदा, उसकी रेट क्या थी, उसकी क्वांटिटी क्या थी, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें नहीं। तो ऐसी एंट्री करने के लिए हमें एज वाउचर मोड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी एंट्री करने के लिए एज वाउचर मोड का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा ना? ऐसे मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड ना करना, जिसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड ना करना। बात समझ में आ रहा ना? बोला जा रहा है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन कैश। देखो, 20,000 रुपए का गुड्स हम नगद खरीद रहे हैं, यानी हम किसी दुकान पर गए होंगे, उसको 20,000 रुपए दिया होगा, 20,000 का सामान खरीद लाए। अब क्या खरीदा, उसका क्या रेट था, क्या क्वांटिटी था, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बताई गई है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, ये चीज आपको देखना है। डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, ये चीज आपको देखना है। बात समझ में आ रही ना? तो देखो, कै अगर हम किसी दुकान से जाते हैं और नगद खरीदते हैं, इसका मतलब हमने कैश पेमेंट किया, इसका मतलब कैश हमारे बिजनेस से गया। और कैश एक रियल अकाउंट है, और कोई भी रियल अकाउंट अगर बिजनेस से जाएगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट, उसको हम करेंगे क्रेडिट। और दूसरा, आप जानते हैं परचेज का खाता आपका बनेगा, ठीक है? तो यहाँ परचेज लोकल का नाम बना के आप केवल परचेज अकाउंट बनाइए, बस परचेज अकाउंट। परचेज लोकल हम जीएसटी के केस में बनाएंगे, अभी बिना जीएसटी का ट्रांजेक्शन है तो केवल परचेज बनाएंगे ना। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ अकाउंट केवल परचेज के नाम से रहेगा, परचेज अकाउंट। बस में केवल और केवल यहाँ परचेज अकाउंट बनाइए आप। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम स्केप से वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद हम बाउचर में जाएंगे, और बाउचर में जाने के बाद या फिर से परचेज बाउचर में जाएंगे। ठीक, अब हमें मोड चेंज करना है, तो हम चेंज मोड पर जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एज वाउचर। एज वाउचर में सबसे पहले इनवाइस नंबर पूछा जाएगा। इनवाइस नंबर यहाँ दे रखा है 01, और यही इनवाइस नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ये हो गया 01।
इंटर कर दिया। क्रेडिट किया जाएगा कैश, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के इसको हम करेंगे सेव। कितने रुपए का खरीदा? 20,000, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 20,000। फिर उसके बाद हम डेबिट करेंगे। ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, लेजर का नाम रहेगा परचेज अकाउंट। लेजर का नाम रहेगा परचेज अकाउंट। ग्रुप बेस का रहेगा परचेज अकाउंट। और जीएसटी कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम बताइए। आइटम का नाम तो आपको पता है नहीं, तो बस यहाँ पे इंटर करके आप आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं करना है। इंटर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसको हम करेंगे सेव। तो परचेज देखो बिजनेस के लिए खर्च है, खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए परचेज डेबिट। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, उसको करते हैं क्रेडिट। हाँ हाँ, कल की छुट्टी बोल दीजिए, सरस्वती पूजा का अवकाश बोल दीजिए कल। हाँ, क्या चीज? हाँ, सरस्वती पूजा है ना कल, कल आप लोगों का अवकाश रहेगा। सरस्वती पूजा का परसों फिर क्लास चलेगा। चूंकि स्कूल होता, ज्यादा स्पेस होता, तो सबको एक साथ मिला के हम पूजा करवा लेते। स्पेस उतना हमारे पास है नहीं कि सब बच्चों को एक साथ गैदरिंग बुलाएं और पूजा पाठ करवाएं, है ना। जगह नहीं उतना ज्यादा कि जहाँ एक साथ बच्चों को सबको बैठाया जा सके, इसलिए जो है अवकाश रहेगा। और दूसरा मेन कारण है, कल 14 फरवरी, आप लोग जान ही रहे हैं। यहाँ पे कैश को करेंगे क्रेडिट, और परचेज को करेंगे डेबिट, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ बोला परचेज गुड्स आप ₹30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, ऑन कैश को हटा दीजिए। रमेश ट्रेडर से परचेज कर लिया जाएगा तो स्क्रीनशॉट से मैच कर जाएगा। अब यहाँ कैश भी दे रखा, रमेश भी दे रखा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ठीक है। और एड्रेस दे रखा है रमेश ट्रेडर्स का, ट्रांसपोर्ट नगर, पडौना, कुशीनगर। जीएसटी नंबर भी दे रखा है, विथ इनवाइस नंबर 02, विथ इनवाइस नंबर 02। बात समझ आ रहा ना? हम रमेश ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं, तो रमेश देने वाला हो गया, देने वाले को करते हैं क्रेडिट, इसलिए रमेश ट्रेडर्स को करेंगे क्रेडिट। और डेबिट कर देंगे हम लोग किसको? परचेज अकाउंट। डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रमेश ट्रेडर्स का लेजर बनाना पड़ेगा। भाई रमेश ट्रेडर्स से हम गुड्स खरीद रहे हैं, वह देने वाला है। रमेश ट्रेडर्स क्या है? देने वाली पार्टी है, और देने वाले को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। और परचेज हमारे बिजनेस के लिए प्रकार का खर्च है, खर्चों को करते हैं डेबिट। यहाँ लोकल को हटा के केवल परचेज रहेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे इनवाइस नंबर भरेंगे, इनवाइस नंबर है 02। और सी से लेजर बनाएंगे, लेजर हो जाएगा रमेश ट्रेडर्स। चूंकि हमारा सप्लायर है तो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ जीएसटी नंबर भरना है, तो ये 15 अंक का जीएसटी नंबर आपको दे रखा है, यही जीएसटी नंबर आप वहां पे भरेंगे। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट, और इसको कर लिया हमने एक्सेप्ट। तो रमेश शेयर्स को किया गया क्रेडिट कितना? 30,000 से। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए 30,000, और डेबिट कर देंगे परचेज के अकाउंट, बस। तो आज यहाँ तक एंट्री करिए ना, और दो ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद एक बार और बैलेंस शीट आपको हम दिखा दे रहे हैं। इतना अमाउंट आपका आना चाहिए, 49,67,045, 49,67,045। 49,67,045, यहां तक आप एंट्री करके बराबर कर लीजिए। कल आप लोगों का अवकाश रहेगा, परसों आपका क्लास चलेगा।